हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए 17 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था टाटा स्टील में, जो टिस्को है उसमें जेट का 2023 के लिए। और आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बना करके आपको अगले ही दिन अपडेट कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इसका, अपेयरिंग वाले भी भर रहे हैं और पास आउट वाले भी। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि अपेयरिंग वालों का तो पेपर भी आने वाला है 25 से। तो लेकिन इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी बैठी है कि एग्ज़ाम से पहले आप फॉर्म भर दोगे और एग्ज़ाम के बाद इसका पेपर दे दोगे। तो 5-6 तारीख तक एग्ज़ाम मोस्टली ख़त्म ही हो जाएंगे और इसके बाद आराम से आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं कि इसमें फॉर्म में कहीं पे दिक्कत आ रही है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड में नेम, कैंडिडेट नेम वगैरह ये सब तो भर लेंगे आप। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैंडिडेट टाइप में क्या भरा जाए। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। और इसको आप एक दो जगह और अपने टीपीओ वगैरह से पूछ लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मुझे कि मैं सही हूँ या गलत। और इसको भली भांति क्वेरी कर अपनी सॉल्व करके तभी भरिएगा। मतलब मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए कैंडिडेट में मतलब आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। तो नॉन एम्प्लॉय वर्ड और दूसरा भी कैटेगरी नॉन एम्प्लॉय वर्ड है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका कोई रिलेटिव या आपके मम्मी पापा या कोई इसमें जॉब नहीं करते हैं। नॉन एम्प्लॉय मतलब वहाँ के एम्प्लॉय नहीं है आपके रिश्तेदार। तो इसमें अब पहले वाले में है झारखंड एंड उड़ीसा ओनली। यानी कि ये झारखंड उड़ीसा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ऑप्शन टिक होगा। और पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया, बाकी पूरा इंडिया जो बचा उसके, अगर आपके यहाँ से कोई आपके मम्मी पापा या रिलेटिव उसमें काम करते हैं टाटा स्टील में पहले से, तो आप इस कैटेगरी को नहीं भर सकते। लेकिन आपके यहाँ से कोई अगर उसमें जॉब नहीं करता तो फिर नॉन एम्प्लॉय वार्ड, पैन इंडिया ये भरना पड़ेगा। और फिर अगर आपके रिलेशन में कोई है जो टाटा स्टील में है, एम्प्लॉय हैं वगैरह, सन डॉटर वगैरह है ये, तो उस केस में ये तीसरे चौथे ऑप्शन टिक होंगे। तो 99% बच्चे जो भर रहे होंगे मुझे लगता है कि उनका कोई रिलेटिव नहीं होगा उसमें, और झारखंड उड़ीसा के भी नहीं होंगे। तो इस वजह से जो है ये लोग सारे बच्चे मेरे हिसाब से जो है वो ये सेकंड ऑप्शन जो है नॉन एम्प्लॉय वार्ड है ना, पैन इंडिया, ये वाला ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। बाकी अगर कोई गड़बड़ी हो इसमें तो आप कमेंट करके इसी में बता दीजिएगा। बाकी बच्चों से भी अनुरोध है कि कमेंट जो है वो पढ़ लें इसके, और तब पूरा श्योर हो करके इसको भरें, गलत ना भरें, क्योंकि 500 रुपये फ़ीस है इसमें भी। और साथ ही साथ कुछ एक दो बच्चों ने पूछा इसका कोर्स वगैरह क्या होगा। तो देखिए अब मैं तो बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं जो है वो ढूंढ पाऊँ, या मुझे कंप्यूटर भी इतना चलाना नेट नहीं आता है कि मैं सर्च कर पाऊँ। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं वो आगे आएँ और सिलेबस अवेलेबल कराएँ, ताकि हम उसको भी वीडियो के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत कर सकूँ। ये समझ लीजिए आप लोग ये समझ लीजिए कि मुझे जो है वो, जैसे आप लोग कहते हो इसका लिंक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं इन चीज़ों में बहुत ही कच्चा हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत दुरूह हो जाती हैं। एक पीडीएफ को निकाल के उसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में डालना है तो वो मैं अपने जो बच्चे हैं जो 7th क्लास में पढ़ते हैं उनसे करवाता हूँ ये काम। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो बना के दे दिया मैंने और उस समय बच्चे मेरे नहीं हैं, या तो स्कूल गए हुए हैं या ट्यूशन गए हुए हैं, और फिर उस टाइम पे वो नहीं होते हैं, तो फिर मैं वो लिंक नहीं डाल पाता हूँ। फिर उसके बाद आप देर सवेर जब वो लौटते हैं तब उसके बाद उनसे डलवा देता हूँ। तो इस वजह से मेरे को बस इतना आता है कि इसमें किस तरह से वो ऐप खोल के और उसके बाद पीडीएफ को चला के और पढ़ देना है, बस समझाने का पार्ट मेरा रहता है। बाकी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बच्चे ही जानते हैं। तो इसलिए कभी कभी देर हो जाती है किसी पीडीएफ को देने में। तो तब तक आप लोग वेट करा करिए, बस एक मैं कमेंट में कर दिया करिए कि हाँ इसकी पीडीएफ दे दीजिए बस। और बाकी जैसे ही होगा मैं अवेलेबल करा दूंगा उसका। या कभी कभी कोई लिंक नहीं होता मेरे पास, तो जिस स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी होती है मैं उसी से कहता हूँ कि इसका लिंक भी दे दो ताकि मैं डाल दूँ। फिर उसे भी ढूंढने में टाइम लगता है। हर कोई देखिए बिज़ी है, मैं किसी से कुछ मांग रहा हूँ तो हो सकता है वो बिज़ी हो, तो उसको भी 1-2 घंटा लग सकता है। जैसे ही वो मिलेगा फिर मैं उसमें डाल दूँगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। जैसे अभी एक मदरसन वाली प्रॉब्लम है। बात देखिए रात का टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ गया, मैं इसी में बता देता हूँ कि मदरसन वाले में भी ये था कि नाम की जगह पे वो नंबर ले रहा था। ये प्रॉब्लम मैंने जो नंबर दिया था उससे बताई, जो फ़ोन नंबर दिया हुआ था। कॉल तो उठ नहीं रही थी, फिर मैंने उसको व्हाट्सएप किया तो उन्होंने आज सुबह जाकर रिस्पॉन्ड किया कि मैं इसको कल बताऊँगा।
अब कल देखिए, अब कल तक अगर पता लगता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ भर के भेज दीजिएगा। ईमेल आईडी सही होगी तो वहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, और अगर सॉल्यूशन मिल गया तो फिर आप एक बार और उससे रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। वो जितना जो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है। तो इसलिए उसमें मैं खुद भी उस कंडीशन में नहीं रहता हूँ कि मैं इन समस्याओं के सॉल्यूशन दे दूँ, क्योंकि देखिए अब गूगल फॉर्म में गलती है, उन्होंने नेम की जगह पे नंबर दे दिया है तो ये गलती है, लेकिन उसको करेक्ट वही लोग कर सकते हैं ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग इन बातों को समझा करें और वीडियो के कमेंट्स में ही ज़्यादातर क्वेश्चनिंग किया करें। आज मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, अभी अभी मुझे पता चला कि एक और वैकेंसी थी जिसमें कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, और मेरे पास 3-4 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की वजह से मैं उसको नहीं बना पाया वीडियो, और उसकी लास्ट डेट आज ही थी। और अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपको अपडेट दे दूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है मुझे। शायद मैंने उसके व्हाट्सएप की चैट को डिलीट कर दिया या पता नहीं जो भी किया, वो ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो गई। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था कि जो मदरसन के नेम की प्रॉब्लम है वो हमने बात चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोग व्हाट्सएप करके, कई बच्चे कॉल करके पूछते हैं, तो हमारा सारा दिमाग इसी में चला जाता है। तो इसलिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म रखिए पूछने का, कमेंट्स, वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़े बहुत कमेंट्स के आंसर कर पाता हूँ, उससे पीछे वाले बहुत सारे छोटे पड़े हैं। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म रखिए, कॉल्स तो बिल्कुल मत करिए, और व्हाट्सएप पे भी जेन्युइन प्रॉब्लम, जब मैं कमेंट में कह दूँ कि व्हाट्सएप पे चैट करो मुझसे, जैसे कोई डॉक्यूमेंट भेजना है या कोई प्रॉब्लम समझनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है आपको, मार्कशीट जैसे समझनी है प्रॉब्लम, जब मैं वहाँ कह दूँ कमेंट में कि आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिए, तब आप व्हाट्सएप पे चैट स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ कमेंट्स को ही ये माध्यम रखिए, वहाँ पे आंसर देना सही रहता है, सबको समझ में भी आ जाता है। व्हाट्सएप पे आप कुछ पूछोगे तो फिर मैं आप ही को आंसर दूंगा, फिर 10 लोग पूछेंगे, 10 को अलग अलग आंसर देना पड़ेगा। कमेंट्स में ये है कि कमेंट्स जो हैं वो सब देख लेंगे, और सबसे ये भी अनुरोध है कि दूसरों के कमेंट्स को भी पढ़ लिया करें जो मैंने आंसर दिए हैं। पहले कोई प्रॉब्लम अगर आपके दिमाग में आती है, उस वीडियो के कमेंट्स में देखिए, कमेंट्स में अगर वो प्रॉब्लम मिल जाती है तो उसका सोल्यूशन अगर दे रखा है मैंने, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं कोई कमेंट मिलता है तो आप कमेंट करिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी सॉल्यूशन मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं होता है, तो उस केस में फिर मजबूरी में उसे लाइक करके ही छोड़ना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते फिर उस केस में। क्योंकि देखिए वैकेंसी निकाल ली है कंपनी, भरना है आपने, जॉब आपने करनी है, हम तो केवल एक मीडिएटर हैं कि हाँ वो सूचना आप तक पहुंच जाए बस, क्योंकि एक आदमी हर जगह ध्यान नहीं लगा सकता। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, और ये चीज़ आपको अवेलेबल कराने का काम ये हम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है, उसमें कोई क्वेरी है जो कि पीडीएफ में नहीं है उसका सॉल्यूशन, तो वो हम नहीं बता सकते, वो आपको कंपनी की साइट पे जाके मेल करना पड़ेगा, या जो भी जहाँ से भी पता लगे। हम केवल कोशिश कर सकते हैं हाँ कि पता लग जाए सॉल्यूशन, या किसी बच्चे को, सीनियर को पता हो। तो ये केवल एक माध्यम का काम करते हैं हम इस चैनल के थ्रू। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये कुछ बातें थी जो मैं सोच रहा था आप लोगों से डिस्कस करने की, कि किस तरह से मैं और अच्छा कर पाऊँ आपके लिए। तो जितना आप लोग कम व्हाट्सएप और कॉल करेंगे मुझे, उतना ही ज़्यादा हम आपकी बेहतरी के लिए और सोच पाएंगे। अब ये मदरसन वाली प्रॉब्लम में मैंने करीब 65 या 66 व्हाट्सएप डिलीट किए हैं आज उसी के। तो इसका मतलब 66 बच्चों ने व्हाट्सएप करके मुझसे सेम प्रॉब्लम पूछी, जबकि मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था कल की डेट में कि हाँ मुझे पता लग गई है, अब कोई उसके ऊपर मैसेज ना करे। लेकिन आप लोगों ने शायद उसे देखा नहीं, इस वजह से ये समस्या होगी। तो अगर ये 65 है व्हाट्सएप ना आते मेरे पास, तो मैं इतनी देर में 3-4 अपडेट आपको और दे सकता था। तो ये आप इस तरह से सोचिए कि अगर आप लोग हमें कम से कम इन्वॉल्व करेंगे परेशानी में, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं उपलब्ध करा पाएंगे। तो मुझे लगता है अब काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो ख़त्म करते हैं अभी से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।